घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। जी हां, आप देखिए, इस पूरे मामले में आज सजा का ऐलान होना था और फैसला आना था इस पूरे मामले में। अब ये बड़ा अपडेट, जहां पर लालू यादव पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया, साथ ही साथ 5 साल की सजा मिली है। मतलब अब ये समझ लीजिए कि जमानत भी नहीं मिलेगी। जमानत के लिए भी ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम है उसके तहत यही होता है कि अगर 3 साल से कम की सजा होती तो शायद यहीं पर जमानत मिल पाती। लेकिन अब ऊपरी कोर्ट जाना पड़ेगा और इस चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा मिली है। कुछ दिन पहले ही ये पूरा मामला डोरंडा कोषागार का था, जहां पर सजा जो है वो नहीं मिली थी, लेकिन ऐलान कर दिया गया था कि इस मामले में दोषी हैं और आज सजा का ऐलान होना था, जिसके बाद 5 साल की सजा वो दी गई है। चारा घोटाला मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और रजनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, 5 साल की सजा मिली है, 60 लाख का जुर्माना, क्या कुछ अपडेट आपके पास और भी इस पूरे मामले में? जी देखिए, बहुत बड़ा धक्का है लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए। लालू यादव को ये उम्मीद की जा रही थी, उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि 3 साल से कम की सजा मिलेगी, बेल मिल जाएगा, लेकिन अब 5 साल की सजा मिली है और लालू यादव का बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लालू यादव के लिए अब अपर कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। अभी ये खबर आई है, डोरंडा कोषागार का जो मामला था, ये सबसे बड़ा मामला था। 139.35 लाख का मामला। इसके पहले अलग अलग 4 केस हुए थे लालू यादव पर, जो मामले और उसमें जो सजा याफ्ता लालू यादव हुए थे तो 27.5, मतलब 27.5 साल की सजा लालू यादव को अब तक हो चुकी है। और ये नया मामला, इसमें 5 साल और, तो आप देख सकते हैं कि 32 साल की सजा लालू यादव को चारा घोटाले में हो गई। कुल 6 मामले लालू यादव पर दर्ज हुए थे, चाईबासा, डोरंडा, देवघर, दुमका और पटना, बिहार के भागलपुर में। भागलपुर और बांका ट्रेजरी का मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी जो फैसला आया है वो डोरंडा केस से जुड़ा हुआ फैसला आया है। और देखिए किस तरीके से लालू यादव के घर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। गहमा गहमी भरी हुई है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है। लालू यादव के परिवार के कुछ सदस्य तो बाहर नहीं आए, लेकिन हाँ, कुछ नेता जरूर यहाँ पर मौजूद थे जो बाहर आके अपना रिएक्शन दे रहे थे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी उम्मीद है कि अपर कोर्ट में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हमारी जो बात हुई जिन लोगों से, उनका कहना था कि हमें ये उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और लालू यादव को न्याय मिलेगा। पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरी कार्यकर्ता और बिहार की जनता उनके साथ है। तो पार्टी के लोगों की, परिवार के लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि लालू यादव को डोरंडा केस में 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना, यानी लालू यादव को भी जेल में रहना होगा। लालू यादव की बिगड़ते हुए स्वास्थ्य और तबीयत खराब है उनकी, इसका हवाला भी कोर्ट में दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें 5 साल की सजा दी गई। जी, मतलब रजनीश, अब ये भी तय है कि जिस तरह से 5 साल की सजा मिली है, मतलब अब जो जमानत है उसके लिए भी ऊपरी कोर्ट जाना होगा, क्योंकि 3 साल से कम की सजा मिली नहीं। और साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव है वो राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा चुके हैं। तो आने वाले समय में किस तरह के कदम अब उनकी वकील की तरफ से उठाए जाएंगे? क्या कुछ बात हो पाई है इस मामले में आपकी? जी देखिए, उनके वकील का कहना है कि अब हम अपर कोर्ट में मूव करेंगे और हम कोशिश भी करते हैं यहाँ पर जो लालू यादव के परिवार से जुड़े हुए लोग या पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि चूंकि अभी ये फैसला आया है, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है और वो इस पर पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। पहले तो दिखा दें, 10 सर्कुलर रोड आवास है, राबड़ी देवी का आवास है, और देखिए यहाँ पर फिलहाल गेट बंद, यानी पूरे परिवार के लोग जो हैं वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। और इस फैसले के आने के बाद जिस तरीके की गहमा गहमी है, वो मीडिया कर्मियों की बड़ी भीड़ यहाँ पहले से मौजूद थी। तो तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये जो पूरी तस्वीर है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से लालू यादव के एक बार फिर से जेल में रहना उनके परिवार के लिए, पार्टी के लिए परेशानी का सबब होगा। और उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। आनंद जी, क्या कुछ देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इसको आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी, तो राहत मिल सकती है। जी हाँ, जी हाईकोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है। 60 लाख कितना और वर्ष जेल में रह सकते हैं। तो रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, हम उनके वकील को सुन रहे थे, उनके वकील का ये कहना है कि लगभग 36 महीने की सजा उन्होंने काट ली है और अब वो हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे। अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो वहां पर दलील क्या होगी? क्या बढ़ती उम्र दलील होगी या फिर स्वास्थ्य, गिरती हुई स्वास्थ्य जो देखी हमने लालू प्रसाद यादव की, वो हो सकती है?
देखिए, लालू यादव की जो बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनकी जिस तरीके से वो लगातार बीमार रह रहे हैं, रिम्स में उनको पेइंग वार्ड में रखा गया है। पहले भी इसी ग्राउंड पे उनको बेल लिया गया था और बार बार जब उन्होंने आधी सजा पूरी की तो उसके पहले भी जब लालू यादव के वकील जो थे वो बार बार यही दलील देते थे कि उनकी स्वास्थ्य जो है बहुत खराब है, उनकी उम्र लगातार बढ़ते जा रही है। तो ये जो परेशानी है लगातार लालू यादव की जो रही है, किडनी की उन्हें परेशानी है, हार्ट प्रॉब्लम है, उन्हें कई तरह की परेशानी है, बीपी की परेशानी है, शुगर उनका हमेशा हाई रहता है। तो ये तमाम और एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया था रिम्स में, जो लालू यादव को और उनके स्वास्थ्य को देखने के लिए बनाई गई थी, ताकि कोर्ट ये निर्णय ले सके कि लालू यादव की वाकई जो स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं और कैसे लालू यादव पर निर्णय लिया जाए। तो वो जो मेडिकल टीम थी उन्होंने ये बताया था कि लालू यादव फिलहाल बीपी और शुगर की दवा। हर अनैतिक कार्य बिहार के अंदर हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, चुपचाप वो देखते ही नहीं है, आंख बंद कर लेते हैं। सबको पता है कि श्याम बिहारी सिन्हा ने किस पे क्या आरोप लगाया था। जो लोग जिनके अगल बगल की बात कर रहे हैं, तो एक बात, अगर लालू जी के निर्णय जो भी उनके आए हैं उनके मामले में अगर पूरा अन्वेषण कोई करेगा, अनुसंधान करेगा पूरे जजमेंट का और अन्वेषणकर्ता का अन्वेषण का, तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं देश के कई मुख्यमंत्रियों को भीतर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर अब इस पूरे मामले में चल रहा है और देखिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला है। जिन दर्शकों ने अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया हम उनको बता दें कि ये बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है, जहां 5 साल की सजा मिली है, 60 लाख का जुर्माना वो भी लालू प्रसाद यादव को मिला। फिलहाल लालू यादव जेल में रहेंगे। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, मतलब तय है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहने वाले हैं और अब आगे जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के फैसले के बाद होगा। हाईकोर्ट जाएगी अब जब लालू प्रसाद यादव की पूरी जो वकील की टीम है वो। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट तो जाएगी और साथ में यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो भी इस समय लालू यादव के आवास के बाहर से निकले हैं, तो वो क्या कह रहे हैं एक बार उनसे भी सुन लेते हैं। जी शक्ति। होते ही रहना चाहिए और एक बात मैं बता रहा हूँ, पूरे अन्वेषण पर, पूरे निर्णय पर देश के लोगों की भी नजर है और जब जब इस सक्रियता राजनीतिक रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी की बढ़ती है या फिर अगल बगल में चुनाव आते हैं तो लालू प्रसाद जी को ये दंश भुगतना पड़ता है, लेकिन न्यायिक निर्णय पर सम्मान हमारा। शक्ति जी, आगे अब क्या करेंगे आप लोग? हाईकोर्ट में जाएंगे? देखिए, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। न्यायिक जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है, तो निचली अदालत का फैसला है, हम ऊपरी अदालत तक जाएंगे और जो हमने पहले भी कहा और अभी पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि न्यायिक निर्णय का सम्मान मैं करता हूँ। न्यायिक निर्णय जो भी आया है उसको सिरोधार करता हूँ। न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन अनुसंधान जो हुए हैं और उसमें जो जिस तरह से अनुसंधान किए गए हैं, कहीं न कहीं अधीनता को स्वीकार की गई है, उस पर सवाल शुरू से मेरा रहा है और आज भी मेरा सवाल है कि अगर यह मानक है तो पूरे जजमेंट, पूरे केस का अध्ययन करेंगे। अगर यही मानक है तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी जेल में रहना चाहिए। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का बार बार हवाला दिया जा रहा है। लालू प्रसाद जी मल्टीपल डिजीज के शिकार हैं। नेशन इस बारे में अवेयर है। देश को ही नहीं, पत्रकार जगत के साथी भी जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत किस रूप में है, लेकिन उसके बाबत में उनके हौसले इतने बड़े हैं कि इन हर चीजों का सामना करते हैं। हम कमल छाप साबुन से अगर नहा लेते आदरणीय लालू प्रसाद जी तो आज जो है निश्चित तौर पर क्लीन होते। याद करिए महाराष्ट्र के मामले में किस तरह से क्लीन चिट हुए, फिर बाद में रीओपन भी हुए जब उनसे हटे। तो हमारा सवाल वो नहीं है, न्यायिक निर्णय का समान जो संवैधानिक ढांचा है। कितना बड़ा सेटबैक है शक्ति जी पार्टी के लिए? लालू प्रसाद जी का जेल में रहना स्वाभाविक तौर पर हर कोई खटकता है, लेकिन हम उनके अनुपस्थिति में उनके विचारों को लेकर के, उनको सिद्धांतों को लेकर के आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं और लोहा मनवाए हैं कि लालू प्रसाद जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और उस विचारधारा के वाहक करोड़ों हैं। एक चीज बताइए, जगन्नाथ मिश्रा जो है, जगन्नाथ मिश्रा को भी कहीं न कहीं कोर्ट ने छूट दिया था, लालू यादव को क्या अब आगे आप लोग हाई कोर्ट में जाएंगे? देखिए, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेट ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के संदर्भ में हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, वो नहीं है दुनिया में। लेकिन एक बात तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि न्यायिक निर्णय का सम्मान मैं करता हूँ। ऊपरी अदालत में जाऊंगा, ये सबको प्रोगेटिव प्राप्त है, क्योंकि संविधान में जो हमको शक्ति प्रदत्त है उसका हम अनुपालन भी करेंगे। लेकिन मेरा सीधा आरोप है अनुसंधान एजेंसियों पर, जिसने अधीनता को स्वीकार करके पॉलिटिकल बैंडेटा। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो एनडीए के कई नेताओं को जेल में रहना चाहिए,
सृजन मामले में कई उनके केंद्र में जो मंत्री बने हैं उन पर सीधा आरोप है। तो देखिए लगातार बातचीत आप सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ कहना है समर्थकों का और जनप्रतिनिधि हैं आरजेडी का कि लालू प्रसाद यादव जो हैं उनको सजा मिली है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा हाईकोर्ट